सेंसिबल्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम दोबारा हाजिर हुए एक नई टॉपिक के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। जब पूरी आवाम पाकिस्तान की थक गई थी नहायत ही जाहिलाना ड्रामे देख देख के, जैसे मेरे पास तुम हो, झूठी और जलन टाइप के ड्रामे देख देख के, वही टिपिकल घिसी पिटी स्टोरीज़ जिसमें जाल साजियाँ और चक्कर चलाना और एक दूसरे को नीचे गिराना, इस टाइप के इलिटरेट टॉपिक थे। तो पूरी आवाम थक चुकी थी ये सब देख देख के। तो इमरान खान की एडवाइस पे कुछ पढ़े लिखे लोगों ने स्टार्ट किया देखना उर्तुगुल गाजी की सीजन्स। ठीक है, उससे अवाम ये कि पॉजिटिव चीज़ों में थोड़ी सी बिजी भी हो गई। ये तो ज़रूर है कि उसमें थोड़ी सी वायलेंस एस्पेक्ट्स थे, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला उस सीरीज़ से। ठीक है, उसमें अवाम थोड़ी से पॉजिटिव कामों में बिजी हो गई, जैसे कि कुछ अवाम मीम्स बना रही थी, कुछ किसी का मजाक उड़ा रही थी, या घटिया किस्म के जो ड्रामे बन रहे थे उनको देख रहे थे। चले आज हम करते हैं थोड़ा सा बगैर टाइम वेस्ट किए थोड़े से कैरेक्टर एनालिसिस। अब मैं देखती हूँ कि आप लोगों ने कितना गौर से ये सीजन्स देखे। अब मैं आपसे सबसे पहले से ये सवाल करती हूँ कि मुझे बताइए कि ये कौन सा कैरेक्टर है। द लायन किंग, जंगल का राजा, और मुँह शेर तो भी वड्डा, बब्बर शेर तो भी वड्डा, कौन है ये? और काश इस शख्स ने थोड़ी सी अपनी औलादों को भी अकल सिखा दी होती। उम्मीद है आप लोग समझ ही गए होंगे। ये हैं सुलेमान शाह। ये देखिए, ठीक है, याद आ गया? ओके जी, अच्छा जी। अब नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ हम लोग चले जाते हैं। सलमान शाह तो ये हो गए। अब साईं तो साईं दी वोटी ओस तो बड़ी साईं, कौन है जी ये? बिल्कुल आप लोग समझ गए। हाय में सुल्तान, हाय में खातून, हाय में खातून है ये। ठीक है जी, ये तो साईं है। साईं दी वोटी ओस तो भी बड़ी साईं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं। अब आप मुझे बताइए ये बाबा कौन है? बाबा नहीं, मुंडा कौन है? जो अपने मिशन पे निकल तो जाता है, रास्ते में ही डिसाइड कर लेता है कि जाना कहाँ है और करना कहाँ है। मतलब इस बंदे ने पहले से कुछ प्लानिंग की नहीं होती, बस जो इसके दिमाग में आता है निकल पड़ता है, चाहे वो कितना ही बड़ा मिशन क्यों ना हो। रास्ते में ही डिसाइड कर लेता है कि एनू करना की है, कोई प्लानिंग नहीं करता, बस वैसे ही निकल पड़ता है। ये हैं जनाब आपके प्यारे प्रा उर्तुरुल। देखा आपने इनकी सोनी सोनी तस्वीर। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट आते हैं। सोना चंदवर का मुखड़ा, सोना चंदवर का मुखड़ा। ठीक है, मगर एक कमी रह गई। डायरेक्टर ने ना तो इनके कोई डायलॉग्स लिखे और ना ही इनके कोई एक्शंस। यहाँ डायरेक्टर ने डंडी मार ली। मगर इनको कमतर ना समझें, मुल्क में जितने ज़्यादा मोबाइल बिके हैं वो सब इन्हीं की वजह से बिके हैं। और ये यूट्यूब पे इतने सारे व्यूअर्स कमा रही हैं सिर्फ ये बता के कि आई लव बिरयानी। कौन है जी ये हैं आपकी प्यारी सी ती और बहन हलीमा खातून। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। अब मुझे ये बात बताइए कि मैं जितना बेवकूफ़ चेहरे से लगता हूँ, क्या मैं असल में भी उतना ही बेवकूफ़ हूँ? क्या मैं जितना कोदू चेहरे से लगता हूँ, क्या मैं असल में भी उतना कोदू हूँ? कौन है जी ये हैं गुंदुक जी, गुंदुक तुपरा। ये गुंदुक तुपरा हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ आते हैं। सियाणी, खूब सियाणी, मगर बहुत चपेड़ें खाई। क्यों? क्योंकि मैं बहुत जज्बाती हूँ जी। जज्बातीपन की वजह से मेरी सही बातों को भी लोग गलत समझते हैं और फिर खूब मुझे चमाटे चपेड़ें पड़ती हैं। कौन हूँ जी मैं हूँ जी सलजैन खातून। ये देखिए साडी भैन। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट किसकी तरफ हम आते हैं? ये जो है इनके बारे में ये कहा जा सकता है, क्या मैं कहूँ और, कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें। इन पैण जी को तो आप समझ ही गए होंगे। ये हैं जी हमारी गोकचे खातून। ठीक है जी, अब जनाब
हम नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ आते हैं। नाक पे मक्खी भी नहीं ये शख्स बैठने देता, अक्ल तो धेले की नहीं है इसके पास। प्राजी, अगर आप इतना गुस्सा करोगे तो आपकी तो मत तो मारी ही जाएगी ना, इसलिए जज्बातों से कम काम लेते हैं, गुस्सा कम करते हैं। ये हैं जी तू तुकिन प्रा आ गए साढ़े सामने। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ आते हैं। 4 दिनां दा प्यार हो रब्बा, लंबी जुदाई। ये हैं जी हमारे तुरगुत और आयकस पापी। बेचारों ने एक दूसरे का होने के लिए इतना इंतज़ार किया, आधा सीज़न गुजर गया, मगर उसके बाद इनकी वजह से यकीन करें बारबेक्यू से नफ़रत हो गई है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कौन है जी? देखिए, किसी भी ड्रामे को हिट होने के लिए क्लाउन्स की, जोकर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिससे कि थोड़ा कॉमेडी फैक्टर भी आता है, ठीक है। यहाँ मुंडियाँ कट रही हैं, तलवारें चल रही हैं, तो थोड़ा सा कॉमेडी फैक्टर तो होना चाहिए। ये दो हमारे जोकर्स ने दिया, बमसी और दुआन प्राजी। ओके जी, ये हुआ ना। अब हम आते हैं थोड़े से दूसरी तरफ, जहाँ के भाई विलन्स ना हो किसी भी सीरियल में, वो सीरियल तो फ्लॉप। अब अपनी रंगीनी तबीयत की वजह से, बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम और इनकी इन हरकतों की वजह से, इनके सिले में इनको एक नहायत ही मक्कार बीवी से अल्लाह ने नवाजा। कौन है जी? कुरकुत जी, कुरकुत बाबा। अपनी थोड़ी सी रंगीनियाँ आपने ख़त्म की होती तो आपको भी एक अच्छी और खिदमतगुजार बीवी मिलनी थी, हाइमा खातून जैसी। उसके बाद जी हम आते हैं एक नहायत ही मक्कार और अय्यार शक्ल वाली औरत, जिसकी शक्ल देखते ही पता चल जाता है कि मैं आई हाँ सीज़न में मर्दा नू फांसण में, मैं मर्दा को फांसण में आई हूँ, मेरी तो शक्ल ही ऐसी है। मैं हूँ आयतुल जी, समझ गए आप लोग? अच्छा जी, अब ये हो गई आयतुल। अब एक खातून है भाई, अगर उनके मुंह पे थोड़ा सा नूर होता तो आखिर क्या हो जाता भाई, क्या हो जाता अगर अल्लाह उनके चेहरे पे थोड़ा सा नूर दे देता, थोड़ा सा चेहरे पे चार्म आ जाता। चेहरे को देखते ही ऐसा लगता है जैसे अभी बर्फ़ पड़ी है और उसके बाद बर्फ़ ने बिल्कुल ठंडा ठाठ माहौल बना दिया है। या कोई हम एक मिसाल दे सकते हैं कि एक दाल जिस पे कोई बंदा तड़का देना भूल गया है। ये हैं जी हमारी प्यारी पैण गुंजाकुल। ये री प्यारी पैण को देख ले ज़रा, गुंजाकुल। अच्छा जी, अब आखिर में हम आते हैं ऐसी अजीम शख्सियत की तरफ कि जिससे कि आप यकीन करें शायद अगर कोई वहाँ मौजूद होता तो इतनी बेसैंद आती जैसे किसी पब्लिक बाथरूम में घुसो तो आए, और जिसका मुंह इतना गलीज़ कि उससे साफ तो डस्टबिन और कचरा दान में पड़ी हुई चीज़ें होंगी। और वो डंगरों दा सरदार, डंगरों से भी बढ़ के डंगर, क्या मिसाल है उसकी। समझ गए होंगे आप कौन है वो जी? हमारे नोयान प्राजी, गलाजत की मिसाल। वाह 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 वाह। तो ये सारे कैरेक्टर्स थे। अगर आपने बखूबी पहचान लिया मेरी तस्वीरें दिखाने से पहले कि मेरी डिस्क्रिप्शन किन के लिए थी, इसका मतलब यह है कि मैं अपने कैरेक्टर एनालिसिस में कामयाब हुई। तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं कितनी कामयाब हुई अपने कैरेक्टर एनालिसिस में, और क्या मैं आपके दिमाग के उस तह तक पहुंच सकी कि आप लोगों ने फ़ौरन मेरी डिस्क्रिप्शन से पहचान लिया कि मैं किस कैरेक्टर की बातें कर रही हूँ, किस कैरेक्टर का जिक्र कर रही हूँ। चलिए, आज तक हुआ हमारा टॉपिक इख्तिताम को पहुँचा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक और इंटरेस्टिंग बातचीत की कॉन्वर्सेशंस और एक सिलसिले के साथ। ठीक है, ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ एनजी सेंसिबल्स signing off.